Hello children, good morning. This is class 6th and chapter number 3 cleaning of food. तो खाना बनाना हो, खाना खाने के लिए हमको खाने की जो फूड होते हैं उनकी सफाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम देखें कि पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस होते क्या हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस वो होते हैं जो कि फसल को काटने के बाद किए जाते हैं, जैसे कि आपका थ्रेशिंग हुआ, विनोइंग हुआ, क्लीनिंग हुआ, ड्राइंग हुआ या फिर स्टोरिंग हुआ। तो सबसे पहले बात आती है हार्वेस्टिंग की। तो जब फसल मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, उसको काटना ही हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स कहलाता है। बच्चे, आप सब किसानों के बच्चे हैं, आपने गेहूं कटते देखे, धान कटते देखे होंगे। तो देखो यहाँ एक पिक्चर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लेडीज़ इस धान को एक ड्रम पर यानी कि एक सरफेस पर पीट कर इनके दाने अलग कर रही हैं। तो ये भी एक पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशन है। तो हम इसको अब हम एक सिस्टमेटिकली लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात चलती है थ्रेशिंग की। थ्रेशिंग कहते किसे हैं? गेहूँ देखा है आपने? गेहूँ एक आउटर कवरिंग में बंद होता है। इस आउटर कवरिंग को दूर करना ही थ्रेशिंग कहलाता है। थ्रेशिंग एंशिएंट डेज में तो, पुराने समय में तो एक ब्लू कार्ड्स रोलर्स के द्वारा होती थी। ज़मीन पर लिटाने के बाद ऊपर मशीन चला दी जाती थी, लेकिन आजकल मोस्टली थ्रेशिंग एंड हार्वेस्टिंग एक ही मशीन के द्वारा होती है। इसको हम कंबाइन मशीन बोलते हैं। तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग, उसके बाद थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग अब आजकल जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो तो यूज़ किए नहीं जाते हैं, आजकल मॉडर्न मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे कि ज़मीन पर फैला दिया, उनके ऊपर मशीन चला दी, या फिर उनके ऊपर गाड़ी चला दी, उनके ऊपर बैल चला दिए। तो थ्रेशिंग का मतलब है कि जो आपके ईयर हेड्स हैं, जो आपके दाने हैं, उनके ऊपर जो आउटर कवरिंग को दूर करना, यानी रिमूवल ऑफ द चाफ फ्रॉम द ग्रेन इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग हो गई। थ्रेशिंग बाय बीटिंग भी हो सकती है। अभी हमने आपको ये दिखाया, ये बाय बीटिंग, ये चित्र आप देख रहे होंगे, ये बाय बीटिंग। थ्रेशिंग होने के बाद उसमें कुछ हस्क रह जाता है, कुछ भूसा रह जाता है, उसको दूर करने के लिए यूज़ की जाती है विनोइंग। विनोइंग देखिएगा, ये विनोइंग बास्केट है। इसमें हम जो विनो करना है, जिसको माना गेहूँ है या फिर धान है, कुछ भी चीज़ें हैं, ज्वार है, बाजरा है, उनको जो भर लेते हैं और चलती हवा में इसको ऊपर से डालते हैं। तो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हस्क वगैरह होता है, वो उड़कर दूर पहुंच जाता है, और जो हैवी पार्टिकल्स ग्रेन होते हैं वो सीधा वर्टिकली ज़मीन पर गिरते हैं। दिस इज़ कॉल्ड विनोइंग। ये अगर हवा नहीं होती तो आजकल तो बिजली का ज़माना है भाई, तो एक फ़ैन लगा लेते हैं और फैन की हवा से विनोइंग कर लेते हैं। उसके बावजूद भी कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं विनोइंग के बाद भी, जैसे कि डस्ट है या इमेच्योर सीड्स हैं, स्टोन्स हैं। इनको दूर करने के लिए कई विधि यूज़ की जाती है, जैसे कि आपका हैंड पिकिंग है। ये देखिएगा, हैंड पिकिंग कर रहे हैं, यानी कि हाथों से जो बड़े बड़े पदार्थ हैं, जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं या चीज़ हैं, उनको अलग अलग कर लिया जाता है, ठीक है ना। और बिफोर यूज हम उनको क्लीनिंग भी करते हैं, जैसे कि दाल हैं, शुड बी वाश्ड, हमेशा धोनी चाहिए। अब देखिएगा, माना दाल में मिट्टी लगी हुई है, उसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले दाल को हम किसी बर्तन में डालेंगे, और बर्तन में डालने के बाद उसमें पानी भरेंगे। पानी भरने के बाद उसको हम स्टीर करेंगे, हिलाएंगे ऐसे। जैसे कि हमने ये देख रहे बीकर है, मान लीजिए इसमें तो मड है, लेकिन इसमें दाल और अगर पानी भरा हो तो दाल जितने भी इम्प्योरिटीज होगी, डस्ट वगैरह होगी, वो घुल जाएगी पानी में और वो ऊपर आ जाएगी। नीचे कौन बैठ जाएंगे? जो कि दाल भारी चीज़ है, वो नीचे बैठ जाएगी। तो जो नीचे बैठ जाती है उसे हम कहते हैं सेडिमेंट, और जो ऊपर तैरते हैं उसे बोलते हैं सुपरनाडेंट और सेडिमेंट।
तो जब सेडिमेंट हो गई तो जो उसके ऊपर गंदा पानी है उसको हम अलग कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिकंटेशन। इट इज़ कॉल्ड डिकंटेशन। ये तो हुई वो चीज़, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि बहुत बारीक चीज़ होती है उसको हम फिल्ट्रेशन से द्वारा यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं उसमें। जैसे कि हम घर में चाय बनाते हैं, चाय में बनाने चाय की पत्ती या अदरक वगैरह डालते हैं तो उसमें उसको छानते हैं। छानने का मतलब ही फिल्ट्रेशन है। तो उसमें एक क्या होता है, एक इस प्लास्टिक की या फिर वायर की एक मैश बनी होती है, जाली बनी होती है, उसमें डालते हैं और ऊपर बच जाती है चाय की पत्ती वगैरह और नीचे प्योर चाय आपके कंटेनर में आ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। और अगर बारीक फिल्ट्रेशन करना हो, माना जैसे मिट्टी का फिल्ट्रेशन वगैरह करना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, डिकंटेशन करेंगे। डिकंटेशन करने के बाद सेडिमेंट करेंगे। सेडिमेंटेशन के बाद में डिकंटेशन करेंगे और धीरे 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 पानी यहाँ शुद्ध आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई फाइन पार्टिकल्स, बारीक पार्टिकल्स इसमें मिट्टी के रह जाते हैं तो उसको दूर करने के लिए हमें फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है। दैट इज़ ए फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर के 4 पीस ऐसे घुमाओ, पहले ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे मोड़िए, उसके बाद में इसे घुमा लीजिए। इसको हम फनल में रखते हैं, इसके ऊपर से हम जो पानी को धीरे धीरे डालते हैं और इसमें जो सुपरनेटेंट ऊपर रह जाते हैं और प्योर पार्टिकल्स नीचे पहुंच जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। हमारे घरों में जब पानी पीते हैं ना बेटे, वो भी वाटर फिल्टर के द्वारा फिल्टर होकर हमारे पास आता है। तो पहले समय में तो हमारे पास जो फिल्टर थे वो सिरेमिक बनते थे, उनके अंदर चारकोल, आपकी लकड़ी या फिर आपके बालू रेत इन्हें भर के उनसे पानी को डिस्चार्ज किया जाता था, साफ़ किया जाता था और नीचे पानी को लेकिन आजकल मॉडर्न फ़िल्टर आ गए हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, मॉडर्न फ़िल्टर आ गए हैं। इन फिल्टर्स में क्या होगा कि इसमें लोडिंग होती है। लोडिंग का मतलब है कि किसी पार्टिकल्स का भारी कर देना और सेडिमेंटेशन की रेट बढ़ा देना, यानी कि जल्दी नीचे बैठ जाते हैं। बस उसको डिकंट कर लेते हैं और इसमें एक अल्ट्रा वायलेट रे बिजली के द्वारा प्रवाहित की जाती है, जिससे कि जर्म्स मर जाते हैं। इसलिए आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दिस इज़ द वेरी गुड, द बेस्ट। पुराने जो मेथड था उसमें पानी साफ़ हो जाता था, लेकिन उसमें जर्म्स रहते थे तो वो जर्म्स नहीं मारे जा सकते थे। आजकल के जो मॉडर्न फ़िल्टर हैं उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ की जाती है, जिससे कि जर्म्स मारे जा सकते हैं। तो आजकल जो पानी पीते हैं हम, वो मॉडर्न फ़िल्टर के द्वारा फ़िल्टर होकर हम तक पहुंचता है। जो पानी हम घर में टेप के द्वारा पीते हैं उसके लिए भी एक विधि है। ये आपके पास वाटर वर्क्स सिस्टम है। इसमें सबसे पहले किसी नहर से, नदी से पानी लिया जाता है, सेडिमेंट डिकंट किया जाता है, लोडिंग की जाती है, उसके बाद में इसको जर्मिनेशन किया जाता है या फिर क्लोरिनेशन किया जाता है, उसके बाद में पानी हम तक पहुंचता है। दिस इज द वाटर वर्क्स ऑपरेशन। ठीक है नहीं? तो कुछ आपके सामने एक्टिविटी भी आ सकती हैं, जैसे कि आप कह सकते हो टू सेपरेट द क्लियर मडी वाटर। तो क्लियर मडी वाटर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिट्टी घुली हुई है उसको एक बर्तन में रखेंगे और उसके अंदर हल्के से एक धागे से एलम बांध कर लटकाएंगे, जिससे कि ये सेडिमेंट की रेट बढ़ा देगा और धीरे धीरे पानी कुछ समय बाद इस सेडिमेंट होकर नीचे बच जाएगा और ऊपर वाले पानी को डिकंट करके हम आराम से शुद्ध पानी प्राप्त कर सकते हैं। एक विधि होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब बहुत तेज़ी के साथ घुमाना। इसमें क्या होगा, जो हल्के पदार्थ हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो भारी पदार्थ हैं नीचे चले जाते हैं। और ये विधि की जाती है आपके घर में यूज़ की जाती है। जैसे कि हम दही से मक्खन निकालते हैं तो क्या करते हैं, वो बहुत तेज़ी से उसे चलाते हैं, जिससे कि हल्का पदार्थ यानी कि जो मट्ठा है वो नीचे रह जाता है, भारी नीचे चला जाता है, और जो हल्की क्रीम है वो ऊपर आ जाती है, जिसे हम मक्खन कहते हैं। तो दिस इज़ डन बाय दिस सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। और अभी हमने आपको बता ही दिया कि जो आपको ड्रिंकिंग वाटर है वो आपको कहाँ से मिलता है, वाटर वर्क्स से मिलता है। तो वाटर वर्क्स का आपकी क्रिया आप ये है, अब सोच सकते हैं कि सबसे पहले सेडिमेंटेशन है, डिकंटेशन है, फिर लोडिंग है, फिर फिल्टर है, उसके बाद में ये पानी आप तक पहुंच जाता है। अब ऐसी विधि भी यूज की जाएगी जो कि कई विधि एक साथ यूज की जाए, कई मेथड एक साथ यूज की जाए। जैसे कि आपके सामने एक दे दिया किसी ने कि उसमें मिला हुआ है एक से ज़्यादा पार्टिकल्स उसमें मिले हुए हैं, जैसे कि
टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स भी मिली हुई हैं, रेत भी मिला हुआ है और चीनी मिली हुई है। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको एक पेपर पर बिछा लो, इस सारे मिक्सचर को एक पेपर पर बिछा लेते हैं। बिछाने के बाद में इस पेपर के अंदर से हम एक मैग्नेट को क्रॉस करते हैं। मैग्नेट से क्या करेगी, जितनी भी आयरन फिलिंग्स होंगी उनको सबको अट्रैक्ट कर लेगी और उसको जब तक घुमाते रहेंगे जब तक कि में एक भी आयरन फिलिंग्स आती रहेगी। जब आयरन फिलिंग्स आनी बंद हो जाएंगी इसका मतलब मिक्सचर में हमारे आयरन फिलिंग्स कोई भी अब नहीं है। उसके बाद में सैंड और शुगर को पानी में घोल लेंगे। अब रेत तो घुलेगा नहीं, शुगर घुल जाएगी। अब इसको सेडिमेंट और डिकेंटेशन के द्वारा सैंड को अलग कर लेते हैं। उसके बाद में बचता है चीनी यानी शुगर और वाटर। उसको बाद में उसको एवोपरेट करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में क्या होगा, पानी उड़ जाएगा और आपकी चीनी बच जाएगी। यानी तीनों चीज़ अलग अलग हो गई, आयरन फिलिंग्स अलग हो गई, सैंड अलग हो गया और शुगर अलग हो गया। उसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि टू ऑब्टेन कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी सी वाटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक होता है। बस क्या करेंगे, इसको हम पानी को हम खेतों में ले आएंगे, उनकी छोटी छोटी क्यारी बना लेंगे और क्यारी बनाने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। जो आपकी सनलाइट है वो उसको एवोपोरेट करेगी, पानी उड़ जाएगा और नीचे क्या बचेगा, नमक। और नमक को दोबारा खोलकर क्रिस्टलाइज किया जाएगा, कंपनी में भेजने के बाद उसको आयोडाइज किया जाएगा और फिर नमक आप तक पहुँचता है। ये है विधि ऑब्टेन कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। यहाँ पर एक टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट। अगर किसी मिक्सचर में नमक और रेत मिल जाए तो क्या करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये आपका इम्प्योर साल्ट है। ये क्या है आपका, ये आप गौर से देखें, बारीक कर लिया हमने। बारीक करने के बाद पाउडर बन गया। पाउडर बनने के बाद इसको हमने क्या करा, घोला, इसको प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन बनाया। इसको बार हम फिल्टर कर लिया, कोई गंदी चीज़ होगी ऊपर बच जाएगी। उसके बाद में क्या करा, इसको नीचे से हमने एवोपोरेट किया। एवोपोरेट करने के बाद में पानी उड़ जाएगा और आपके पास प्योर साल्ट बच जाएगा। दैट इज प्रोसीजर। अब बात आती है कि हम लिक्विड्स को अलग अलग कैसे करें। तो लिक्विड्स में जो आपके मिसिबल लिक्विड्स हैं वो तो आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होगी, जो आपके हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिलते नहीं हैं, जैसे कि तेल और पानी। लिक्विड्स मे बी मिसिबल और इमिसिबल, लेकिन मिसिबल आप हायर क्लासेस पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे आप केवल उसको जो कि इमिसिबल है, यानी कि आपस में नहीं मिलते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एक फनल का यूज़ करेंगे, ये दैट इज ए सेपरेटिंग फनल। इसमें क्या करेंगे, आप इस पूरे मिक्सचर को भर लेंगे, थोड़ी देर शांत रखेंगे। शांत रहने के बाद में जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा। इसके नीचे एक टेप लगी हुई है। टेप लगने के बाद टेप खोलेंगे तो धीरे 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 नीचे वाली सतह पहले नीचे आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये सतह यहाँ पर आती है आप इसे रोक देते हैं और आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये सारी विधियाँ आप घर में भी यूज कर सकते हैं। आपका पानी होता है गंदा हो जाता है, आपके घर में दो चीज़ मिल जाती हैं, हैंड पिकिंग से दूर कर सकते हैं, फिल्टर से दूर कर सकते हैं। जो बड़े पदार्थ हैं वो फिल्टर से दूर हो जाते हैं। तो दोबारा फिर आपको राउंड अप देख सकते हैं कि आपको इनमेच्योर, जब मैच्योर होती है उसको काटने को हार्वेस्टिंग कहते हैं, चाप को अलग करने को आपको थ्रेशिंग कहते हैं। जो उसके अंदर थोड़ा बहुत चाप बच जाता है विनोइंग के द्वारा दूर हो जाता है। और उसके बाद में सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवोपोरेशन, कोई भी विधि यूज करके हम खाने को साफ करके ही खाना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं करा तो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि सेपरेशन यानी कि सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आप चैप्टर देखेंगे, चैप्टर में एक एक क्वेश्चन आंसर को हम आपको दूसरी में दे देंगे। यहाँ देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स हमने दे रखे हैं, जैसे कि कटिंग क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी, यानी पकने के बाद को काटने को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ दी सेपरेशन ग्रेन फ्रॉम चाप, चाप से अलग करना क्या होता है, थ्रेशिंग कहलाता है। टॉप लेयर ऑफ दी वाटर कार्ड सुपरनेटेंट कहलाती है, जो नीचे वाली बैठती है उसे सेडिमेंट कहते हैं। सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम दी हस्क विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। सब पढ़ सकते हैं। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। ये सारे चैप्टर वैसे आपके करके दे रखे हैं, लेकिन अगर आप पे नहीं होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट आपके पास पेपर होगा जिसमें कि पूरे क्वेश्चन आंसर करके देंगे। तब तक इंतजार करें। धन्यवाद।